अरे ये कुएं में क्या फेंक रहा है? और ये कौन है? जाके देखता हूं। रुकना भाई। रुको, कहां भाग रहे हो? ये तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। भाई रुको तो सही। ये तो रुक ही नहीं रहा, भाग गया। मुझे इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। अरे ये तो कितनी प्यारी फूल जैसी बेटी है, और वो जालिम इंसान ऐसे ही इसको फेंक के चला गया। बेटा चुप हो जाओ। इस बच्ची का मैं क्या करूं? मैं तो खुद सेठ साहब के पास रहता हूं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कैसे इस बच्ची को संभालूंगा? सेठ साहब, सेठ साहब आप इधर खड़े हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। वो डेरे की चाबी चाहिए थी, बकरियां वहां से लेके चराने जाना था। सेठ साहब, सेठ साहब खैर तो है? आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? यार दी मैं क्या बताऊं, 10 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूं। बहुत दवाइयां ली, इलाज करवाया, अल्लाह पाक से दुआ भी की, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर कहते हैं बस अल्लाह से दुआ करें, मेडिकली तौर पर सब कुछ ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकता हूं, इस वजह से बहुत परेशान हूं। ओ अच्छा, तो इस वजह से आप परेशान हैं। सेठ साहब आप परेशान ना हो, अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। आप इतने नेक इंसान हैं, अच्छे हैं, आप लोगों के साथ भला करते हैं, और देखना अल्लाह पाक आपको भी औलाद जैसी नेमत जरूर अता करेंगे। आप परेशान ना हो। मुझे चाबी दे दें, मैं बकरियों को ले जाता हूँ। सही कह रहे हो दिमे, अल्लाह पाक से कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे जरूर औलाद जैसी नेमत अता करेंगे। ये लो चाबी और बकरियां ले जाओ। ठीक है सेठ साहब, आप परेशान ना हो। हाँ, सेठ साहब के पास औलाद नहीं है, और उनको औलाद की जरूरत थी। ये बच्ची जाके मैं उनको दे देता हूँ, हो सकता है कि वो इसकी परवरिश कर सके। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। सेठ साहब मैंने बाग वाली जमीन को पानी लगा दिया, अब इस जमीन को पानी लगाना है। चले ठीक है, ख्याल से जरा कोई जगह रह ना जाए, सबको चेक कर लेना। ठीक है, शाम को इधर भी पानी लग जाएगा। चले ठीक है, गुड शाबाश। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब ये देखें। धीमे, तुम तो बकरी चराने गए थे, ये बच्चा किसको उठा के ले आए हो? जी सेठ साहब, मैं बकरियां चराने गया था, लेकिन मेरी नज़र अचानक एक शख्स पर पड़ी, और वो कुछ कुएं में फेंक रहा था। तो मैं फौरन वहां से भागा और देखा, उस शख्स को भी बुलाया, लेकिन वो नहीं रुका। जब मैं कुएं के पास गया तो वहां पे मुझे बच्ची की रोने की आवाज़ आई, तो मैं फौरन कुएं में चला गया और इस बच्ची को बाहर निकाला। तो मुझे ख्याल आया कि आपके पास औलाद नहीं थी, आपको औलाद की ज़रूरत थी। मेरे पास तो कोई नहीं है संभालने वाला, इसलिए आपके पास ले आया हूँ। सेठ साहब इस बच्ची को आप रख लें। धीमे क्या कह रहे हो तुम? वो जालिम इंसान इस फूल जैसी बच्ची को कुएं फेंक के चला गया। अल्लाह माफ करे, कितनी प्यारी फूल जैसी बच्ची है। कैसे जालिम लोग हैं। एक तरफ मुझ जैसे लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, हम रोजाना दुआएं मांगते हैं, कौन सी जगह पे मैंने दुआ नहीं मांगी, और ऐसे जालिम लोग अपनी बेटी को छोड़ के चले गए हैं। सही कहा तुमने, इस बच्ची को मैं ही पालूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा। आज से मैं इसका बाप हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया धीमे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। या अल्लाह, तूने आज मेरी दुआ सुन ली, मुझे फूल जैसी बच्ची दे दी। तू बहुत गफूर रहीम है, मैं बहुत खुश हूँ। धीमे, तुम्हें पता है हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मेरे ख्याल से वो इसलिए अपनी बच्ची को छोड़ के गया है। वो जालिम इंसान ये नहीं जानता कि बेटियां रहमत होती है, इससे बरकत होती है घर में। अल्लाह पाक बहुत खुश होता है जो अपनी बेटी की अच्छे से कफालत करता है।
वो बहुत जालिम इंसान था जो कुछ छोड़ के गया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जाके अपनी बेगम को खुशखबरी सुनाता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने आज बेटी दी है। तुम चलो बकरियों के पास। सारी हिमाकतें कर लेना, लेकिन कभी एक हिमाकत बिल्कुल मत करना। कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। और बाज़ लोग बेटी को बोझ समझते हैं, बल्कि बेटी तो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।